इतनी खुशी के मौके पर आप ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं? परेशान ना हूं तो और क्या करूं? खुदा ना खास्ता गुड़िया बाजी ने अगर घर बेचने का इरादा बदल लिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मारिया ने रानी से खुद कहा है कि कुछ भी हो जाए ये घर तो बिक के रहेगा। मारिया ने ऐसा कहा? हाँ। चलो शुक्र है, कम से कम हमारे काम में अब कोई मसला नहीं आएगा। मसले उनके काम में आते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, और हमारा दिल साफ है, हम अपने काम से काम रखते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह हमारे लिए आसानियां ही होंगी, और जिनके लिए मुश्किलात हैं उनको अपने करतूत पर नजर डालनी चाहिए, चाहे वो गुड़िया बाजी हो या मारिया। हमेशा दूसरों के काम में मुश्किलात पैदा करती हैं, इसीलिए अल्लाह की पकड़ में आ गई। और मेरी बात लिख लीजिए, उनके हालात और मामलात सुधरने वाले नहीं बल्कि बद से बदतरीन हो जाएंगे। क्या कहा अली ने? क्या कहेगा, वो बेचारा खुद इतना परेशान है, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद दिलाई है कि वो ये रिश्ता ऐसे खत्म होने नहीं देगा। इंशाल्लाह गुड़िया बाजी सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। मेरे तो आती जाती सांसों में बस मारिया के लिए दुआएं निकल रही हैं कि अल्लाह उस पे करम करे, उसके मामलात में आसानी पैदा करे और अली के माँ बाप के दिल नरम करे। इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा, स्ट्रेस मत लो। अच्छा, मेरा ख्याल है बहुत देर हो गई है, तुम लोग भी थक गए होगे, घर जाओ। मारिया भी अकेली है, अब तक तो उसे भी पता चल गया होगा। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की। मैं उससे हैंडल कर लूंगी। चलिए आप ख्याल रखिए अपना। उसको मेरी तरफ से खूब तसल्लियां देना। ख्याल रखना अपना, घर जाके हमें मैसेज कर देना। जी आप ख्याल रखें अपना। हाफिज। तो यहाँ बैठो, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्या कमाल की मूवी। मुझे तो हैरत हो रही है आपकी बेहिसी पर। इतनी बातें सुनाकर भी सुकून नहीं मिला जो फिर से शुरू हो गई हो। तो बिलाल आपको कौन सा कोई फर्क पड़ गया मेरी बातों से? जब देख लिया कोई फर्क नहीं पड़ा तो बात दोहराने का फायदा। लो आ गया गुड़ियाबाजी का चमचा। किस मिट्टी के बने आप? अपनी बहन की खुशियां बर्बाद करने से पहले थोड़ा भी दिल नहीं कांपा आपका? दिल है ही कब इनके पास जो कांपेगा? और हैमर, अब तो मुझे ये लगने लगा है कि दिल की जगह पत्थर है इनके पास। तभी तो किसी रिश्ते का कोई लिहाज, कोई परवाह है ही नहीं इन्हें। मेरे सामने बातें सुनाने से क्या होगा भाभी? आपको इतनी ही फिक्र थी ना, तो उस टाइम इनको रोकना चाहिए था। इसने तो रोकने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है, मेरी जबान एक दफा चल जाए तो कहाँ ब्रेक लगती है। ब्रेक तो अब लगेगी आपकी खुशियों को, जब भी घर बिकेगा। पागल तो नहीं हो गए तुम? घर बेच दोगे तो मारिया, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी फिक्र आप लोग नहीं करें। आप लोग बस अपना सोचें कि आप लोगों को क्या होगा।
मारिया चुप हो जाओ प्लीज, कुछ नहीं होगा। मारिया संभालो खुद को। तुम रो क्यों रही हो? सब खत्म हो गया भाई। कुछ खत्म नहीं हुआ। बस भाई अब मुझे और झूठी तसल्लियां मत दीजिएगा। झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूं मैं। मेरी बात हुई है अली से, वो कह रहा है वो बात करेगा अपनी अम्मी से। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यार तुम रोना तो बंद करो। अगर रोने से मसला हल हो जाएगा तो मैं और आफी भी रोना शुरू कर देते हैं। तुम्हें अल्लाह पर भरोसा है ना? अल्लाह पर ही तो भरोसा है भाभी। तो बस रोने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने सारे मामलात अल्लाह पर छोड़ दो और फिर देखो कैसे आसानियां पैदा होती हैं। बिल्कुल, कुछ दिन आजमाइश है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। चलो अब रोना बंद करो। मैं खुद थोड़ी रो रही हूँ, आंसू निकलेंगे। सो गई हो क्या? नहीं। I'm sorry यार। किस बात के लिए? मैं आज तुम्हारे घर वालों के सामने परेशानी ने अजीब सा रिएक्ट कर दिया मैंने। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने बिलाल को अंदर बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम हर बार की तरह अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। कसूर किसी का भी हो, सफर तो बेचारी मारिया कर रही है ना। खुदा ना खास्ता अगर अली ने कुछ नहीं होगा। अच्छा सोचो, अच्छा कहो। बाकी हम कोशिश करेंगे और अल्लाह पे छोड़ देते हैं सब। उसी पे छोड़ा हुआ है। हमें अपना बना के चले जाना भुला के, नहीं ऐसा करते नहीं करते गैर भी, नहीं ऐसा करते